SOSE का वो मेरे को मेरा दर्द समझ पाता आज कोई है ही नहीं। एक मिनट रुको आप लोग। सर आवाज आ रही है क्या साइड से मेरे? नहीं सर। क्योंकि बात है कि यार दरवाजे पे दुर्गा जी की मूर्ति सजते काफी शोर शराबा आ रहा है और सर मेरी जो आंखें हैं दुख रही है कल से मेरी आंखें। चलो अच्छी बात है, 2 मिनट और रुकते हैं फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 मिनट और रुकते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सर किसी और? IUPAC क्वेश्चन किए थे। हाँ IPSC का ही करेंगे आज भी। नहीं IPSC मतलब खुद से किए थे, क्या? खुद से IUPAC के क्वेश्चन किए थे। UPSC का क्वेश्चन? IPU है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सर उसके IUPAC पूरा बात बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप? सर मैंने नेमिंग के क्वेश्चन किए थे। हाँ बिल्कुल यार, सभी कोई करना, क्योंकि नेमिंग के क्वेश्चन अगर आप अभी 11th में हो ना तो आप लोग काफी बेस्ट कर सकते हो फिलहाल, क्योंकि 12th में जाते थे टाइम नहीं मिलता है और सब ऐसे खत्म होते जाता है। तभी आप लोग आपने 11th में हो। UPSC बोला ना तो मैं खुद डाउट में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मैं UPSC सुना क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था। मैंने IPSC छोड़ के UPSC सुना। एक बार बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर एकदम सर। यस हाँ बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करें क्या? लास्ट क्लास में कुछ ऐसे ही पढ़े थे हम लोग, नंबरिंग सर वगैरह, तो नंबरिंग वगैरह ही पढ़े थे लोग, ठीक है? यस सर, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं हमेशा। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखो अब ये बताओ, जहां पे सिमेट्री हो वहां पे हम क्या करते हैं? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अगर C पहले है B बाद में है तो C को पहले लिखेंगे, लेकिन अगर B पहले है C बाद में तो B को पहले लिखेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से B को सबसे कम मार्क्स मिले, ठीक है? क्लियर है बातें? अब यह भी देखो, यह भी क्या है? सिमेट्रिकल ही है। सिमेट्रिकल में फिर देखोगे तो यहाँ पे मेथिल और यहाँ पे एथिल है, तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से E को कम मार्क्स मिले। क्लियर है? क्या बताओ, जो यस सर लास्ट वाला जो है हमारे पास स्टार वाला थर्ड वाला, क्या उसमें सिमेट्री है क्या? नो सर सिमेट्री नहीं है। और जब सिमेट्री नहीं है तो जो सबसे नजदीक वाला होगा ना, यानी जिसको सबसे कम मार्क्स मिल रहा होगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सर सिमेट्री कैसे नहीं है? देखो सिमेट्री का मतलब, अगर आप बीच से काटोगे ना तो दोनों साइड बराबर हिस्सा होना चाहिए। आप बताओ, 4 को अगर आप बीच से हटा देते हो तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। या फिर अगर मान लो हमने नंबरिंग किया, इस साइड से नंबरिंग किया तो इसको क्या मिल रहा है? 3 मार्क्स मिल रहा है। अगर मैं इस साइड करता तो इसको 3 मार्क्स मिलता। तो आप बताओ हम स्टार्ट कहाँ से करते? नंबरिंग कहाँ से काफी ना, किसी एक साइड साइड से करते नहीं था, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से एथिल और मेथिल में अल्फाबेटिकल में जो पहले आता है। अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है? एथिल आता है, ई आता है। तो हम स्टार्ट सर। इधर से करेंगे, उसी साइड से करेंगे। क्लियर है क्या बात है? यस यस सर अब देखो इसका नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिलता है, यानी सबसे कम नंबर मिलते हैं। तो ये बताओ, जो मेथिल वाला ब्रांच है हमारे पास, उसको क्या सबसे कम नंबर मिले हैं क्या? यस सर क्या डाउट है क्या? सिमरन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ आवाज आ रही है सिमरन, ठीक है। दोनों लोग एक ही पास हो क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, डेली एक ही पास बैठते हो? यस सर, एक साथ ही लेता है क्लास। झगड़ा नहीं करते आप लोग? मैं नो कुछ सर। चलो अच्छी बात है। ज्यादातर लोग कर लेते हैं यार एक पास बैठ के ऐसे। कितने लोग ऐसे हो जो कर लेते हो थोड़ा बहुत? सर बहनें होंगी सर वो। अच्छा भाई, तो बहनें झगड़ा नहीं करती? सर बहनों में यूनिटी होती है सर, भाई लड़ते हैं। नहीं नहीं, बहनों में नहीं सर, बहन बाल पर खींच के मतलब मारते हैं एक दूसरे को। हाँ, अच्छे से हो सर जाती है। बहनों में जितनी लड़ाई होती है ना, सिर्फ 2 बहनें ही जानती हैं। सर भाई बहन और भाई भाई में लड़ाई होती, आपने कभी सुना है बहन बहन में लड़ाई? अच्छी हमेशा बात सुना है। वो भाई बहन में हुई, भाई भाई में हुई। मेरी सिस्टर ने तो मुझे नहीं पता है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते सर हैं। सर एक बार मैंने अपनी बहन को पागल बोला था सर। 3 हफ्ते तक मेरे पूरे खानदान ने कैसे मारे थे मैं बता नहीं सकता। देखो अगर मानो आपके पास क्या हो, ध्यान से देखना, when double bond and triple bond are present at symmetrical position then priority given to double bond। मतलब कि देखो यहाँ पे भी अगर तीसरे वाले को हटा दोगे ना तो इधर 2 है और इधर 2 है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड वाले को देंगे। यानी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे?
डबल बॉन्ड से। अगर कब? जब ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो। लेकिन आप बताओ क्या यह सिमेट्रिकल पोजीशन पर है क्या? यस सर। अब यह वाला सिमेट्रिकल पोजीशन पर है? नहीं है। तो इस बार सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर सिमेट्रिकल होता तो कौन से बॉन्ड से स्टार्ट करते? डबल डबल। बॉन्ड से सर start डबल से, करते। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? ट्रिपल। ट्रिपल से। से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई, क्लियर है? यहां पे भी देखो, if two or more than two substituent are present at unsymmetrical position then follow lowest number rule। अगर कुछ ऐसे आ जाए तो जो सबसे कम मार्क्स मिलेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। सर अब एक देखो। ऊपर वाला रूल बताना सर, सिमेट्री वाला क्या बताना? ऊपर वाला कौन सा रूल? पढ़ लो एक बार, बताओ क्या डाउट है? सर जो सिमेट्री पर है सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये सिमेट्रिकल हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि अगर बीच से काटेंगे ना तो दोनों बराबर भागों में कट जाएगा। इधर भी 2 कार्बन जाएगा, इधर भी डबल 2 बॉन्ड स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, तो जहां पे सिमेट्रिकल आ जाएगा वहां पे हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम वैल्यू ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, लेकिन जहां पे भी सिमेट्री आ जाएगा हम वहां पे किसको वैल्यू देंगे? डबल बॉन्ड वाले को देंगे। क्लियर डबल है? बॉन्ड। आते हैं इस वाले एग्जांपल में, 7वें नंबर वाले एग्जांपल में। तो आप बताओ ये तीनों के तीनों क्या है? मैंने आपसे बोला था जो NO2 हमेशा किसका काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच का काम करेगा? सर ब्रांच। ब्रांच का काम करेगा। ये कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे काम ही नहीं कर सकता। ये हमेशा किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। तो आप बताओ यहाँ पे 3 ब्रांच हैं, NO2, ET और Me। ET का क्या मतलब है? इथाइल सर, इथाइल। इथाइल सर। क्या नाम है? इथाइल। और Me का क्या मतलब है? इथाइल सर। मिथाइल। मिथाइल। ठीक है। तो जब तीनों के तीनों ब्रांच है तो हम उधर से, मतलब जिस ब्रांच को सबसे कम वैल्यू मिले हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है क्या बात है? अब बताओ क्या हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करें? बोलो भाई, नाम लिखते हैं। ये बताओ ये रेड वाला सही है या फिर यह ब्लू वाला सही है नंबरिंग? सर रेड वाला। ये रेड वाला सही है। रेड वाला सही है। तो अगर हम Yes, नाम स्टार्ट करेंगे तो आप बताओ टोटल हमारे पास 3 ब्रांच है। एक नाइट्रो है। 7 है ना कार्बन तो। अरे भाई मैं ब्रांच बता रहा हूँ। एक नाइट्रो ब्रांच है और एक इथाइल ब्रांच और एक मिथाइल ब्रांच है। Yes, आप sir. बताओ N, E और M में सबसे पहले कौन है? E। सी है सर सी। हमारे पास चौथी पोजीशन पर, तो हम क्या लिखेंगे? 4 इथाइल और उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 5 नाइट 5 नाइट्रो हेप्टेन, और 7 है तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन। हेप्ट। और सबके सब इन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिख देंगे। क्या किसी को डाउट है इसमें? सर नहीं सर। सर अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती क्या? सीरीज में। सर अगर अब ऐसे सीरीज में दे रखा हो ना तो हाँ। दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लॉन्गेस्ट अरे भाई, की ब्रांच होती है ना। अगर घुमा फिरा के भी दे तो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था ना, अगर घुमा फिरा के भी दे तो कैसे करना है। हाँ सर। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। कुछ कॉमन नाम देखो, कॉमन नाम। अगर मानो एल्केन में से एक H निकाल दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल। एल्काइल। अगर एल्कीन में से एक H निकाल दोगे तो क्या बोलोगे? एल्किनाइल। एल्किनाइल, एल्केनिल। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि C2H4 है। इसमें से आप क्या कर दो, एक H निकाल दो, क्या हो जाएगा? C2H3 हो जाएगा और इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। किसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल। इथिनाइल। क्लियर है क्या बात है? यस सर। इथिनाइल हो जाएगा। वही अगर एल्काइन होगा उसमें से एक H निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? एल्कीनाइल। एल्काइनाइल। एल्कीनाइल मतलब एल्काइनाइल। ठीक है, एल्कानाइल। क्या डाउट है क्या किसी को? बताओ भाई, No, किसी को sir. डाउट है? कोई डाउट नहीं, बाकी सब कर लेना यार। ये देखो यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे H नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ साइक्लिक कंपाउंड के नाम देखते हैं। मैंने आपसे बोला था ये 5 कार्बन का है और सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड का होगा तो क्या नाम होगा? टेक्नोपेंटेन। पेंटेन। और ये साइक्लिक है तो आगे क्या लग जाएगा?
साइक्लो Yes, sir. साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, क्लोरीन है। तो हम ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों का दोनों ब्रांच का काम करता है, तो हम नंबरिंग वहां Yes, sir. जो अल्फाबेटिकल में क्या आता है, सर पहले आता है, पहले। में क्या आता हो, पहले आता हो। तो आप क्या कर लेना, ब्रोमीन को फर्स्ट बोल देना, इसको सेकंड, Yes, इसको sir. third। तो अब देखो क्या है, इसका नाम कैसे लिखोगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। Yes, sir. क्या डाउट है क्या इसमें किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। सर मतलब अगर साइक्लो के केस में होता है कि हम नेमिंग चेक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ब्रांच है कोई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही चेक करेंगे। अगर कोई ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर, साइक्लो के केस में। हाँ। अब देखो क्या लिखा, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन देन नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट नंबर रूल। अब सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या है, देखो लोवेस्ट नंबर रूल क्या होता है यार? सर मतलब जिस सबसे पहले किस पे 1 सर, सबसे मतलब पहले वो सर कम से अल्फाबेटिकली कम जिस पे 1 value- 2 आएगा वही ना। ये भी सही बोला आपने। आप बताते नहीं थे कि ब्रोमो है, बी है और क्लोरो और सी है, तो हम अल्फाबेट नंबरिंग ऐसे करते थे कि बी पे 1 ये है। अल्फाबेटिकल रूल हुआ, अल्फाबेटिकल रूल हुआ। देखो अगर 2 से ज्यादा कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो वहां पे अल्फाबेटिकल नहीं लगेगा। जैसे कि मानो आप बताओ, यहाँ पे जो CS3 है, इस केस में ब्रांच का काम नहीं करेगा। होता क्या है, हम नंबरिंग किससे स्टार्ट करते हैं, मेथिल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, मेथिल से स्टार्ट करते हैं। हमने क्यों मेथिल से स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो होता है ये टॉलुइन का वर्क कर लेना लगता है कभी कभी। तो अभी तो फिलहाल मान लो कि मेथिल से हमने स्टार्ट किया, और ये आगे आप लोग को पता चल जाएगा कि मेथिल से क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। क्लियर है क्या? आगे आप जब ऐसे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो नंबरिंग ऐसे कर लो, देखो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2 आयोडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 इथाइल 2 आयोडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? क्लियर है। सर क्लियर है। तो हमें इसका नाम लिखना हो, इसका नाम लिखना हो, तो किसी एक डबल बॉन्ड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो आप बताओ हमारे पास क्या है, टोटल 6 कार्बन है, तो क्या होगा, X. साइक्लो हेक्स। और उसके बाद कौन कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 और 4th पोजीशन पे क्या है, डाईइन है। क्या है, डाईइन Yes, sir. है। डाईइन Diene. का मतलब है 2 डबल 2 इन है। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. तो अक्सर ये वाला लिखना क्यों, ताकि इससे पोजीशन भी पता चल जाता है, पोजीशन भी पता चल जाता है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। Yes, sir. देखो, if the number of carbon ring greater than or equal to the number of carbons inside, then chain parent name according to ring। देखो अगर मानो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने नंबर क्या रिंग है, कितने मेंबर का रिंग है, 4. 4 नंबर का रिंग है। और यहाँ पे देखोगे तो जो हमारे पास जो बाहरी वाला पोजीशन है वो कितना है, वो भी 4 ही है। बाहरी वाला भी क्या है, 4 ही है। तो जब नंबर ऑफ रिंग या फिर जो बाहरी वाले एटम से जो चैन से या फिर बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, तो हम नाम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, हम रिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग Yes, करते हैं, sir. रिंग Ring. के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग भाई, बताओ भाई? Ring के according. रिंग के अकॉर्डिंग। तो देखो हमारे पास इसको हम लोग क्या बोल दोगे, अब ये किसका काम करेगा, ब्रांच का काम करेगा। बताओ भाई, रेड वाला Yes, sir. Yes, sir. ब्रांच का काम करेगा। तो ब्रांच हमारे पास क्या है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल है। और बाकी ये सब क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है क्या बात है? Yes. ये प्रोपाइल और क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। क्या सबको क्लियर होगी बातें? यस सर। अब यहाँ पे एन किसने लगाया है, जब कोई लंबी चैन होती है ना, लंबी चैन 5 नंबर 6 नंबर, तो उसको हम एन बोल देते हैं। जैसे मान लो 6 नंबर का कार्बन है तो आप एन हेक्सेन भी बोल सकते हो।
4 नंबर का कार्बन है तो एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, 3 नंबर का कार्बन है तो एन प्रोपेन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एन वैसे लगाए, आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या बात है? सर ये बस वन नहीं आया। वन लिखा ना, क्या पहले वन लिखा है। कहाँ पे वन लिखा है? सर साइड वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे वाले में बताता हूँ क्या सीन है। यस सर सर। इसका मतलब ये हो गया कि जो साइक्लोब्यूटेन हमारा, वो जो हमारी सीरीज थी उसका एक ब्रांच मान लिया हमने। देखो इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास यह वाला, तो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर हाँ हेलो। सर जैसे आपने बोला कि जैसे साइक्लोब्यूटेन था, हाँ। तो हम ये भी तो कर सकते थे कि जो हमारा पेंटेन था उसको साइक्लो का पार्ट रखते। हमने देखो मैं एक साइक्लो बात फिर से बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3, जो बाहरी वाला कार्बन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, और जो अंदर वाला ये फिर है, ये कितने नंबर का है? कितने नंबर करेंगे? 4 4 4 नंबर करेंगे। कितने नंबर करेंगे? 4 4 नंबर करेंगे। तो जब ये रिंग जो पता है क्या, अगर बाहरी वाला 3 है और अंदर वाला जो रिंग है वो 4 है, तो रिंग वाला नंबर बड़ा है, रिंग वाले मेंबर बड़े हैं। अगर रिंग वाला मेंबर बड़ा हो जाए या फिर रिंग नंबर वाला क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेंगे, ठीक है। अब बाकी ये किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा यार, यस बोलो। तो हम ब्रांच वाले को पहले लिखते हैं, तो लिख देते हैं एन प्रोपिल, और बाकी इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो यस सर। ब्यूटेन। क्लियर है क्या बात? ब्यूटेन ब्यूटेन। अच्छा सॉरी, Clear है। 5 नहीं। लेकिन वही कुछ ऐसे हो जाए, 1 2 3 4 5। अब क्या हो गया, बाहर वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया नंबर ऑफ रिंग से। बड़ा। तो अब यह Yes, रिंग sir. किसका काम करेगा? रिंग किसका काम करेगा? अब रिंग ब्रांच का काम करेगा। अब यह वाला किसका काम करेगा? मेन जैसे काम करेगा। बोलो भाई, क्या मेन जैसे अब काम किया क्या? यस सर। अब देखो, अब जब मेन जैसे काम किया तो 5 नंबर का कार्बन है, तो 5 नंबर के कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट, पेंटेन। पेंटेन। अब ये बताओ इस पेंटेन के पहले पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल। यस। ब्यूटाइल इसलिए बोला क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन निकल के और ये इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। क्या डाउट है क्या किसी को? क्या डाउट है क्या किसी को? एक बार बताना जरा। नो सर। नो सर। समीक्षा, समीक्षा क्लियर है? यस सिल्की, यस सर। सिल्की बताओ भाई। यस सर, क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। राशि, आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ आएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, मान लो कुछ ऐसे है, डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो हम कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5। अब बताओ 5 कार्बन है तो हम क्या लिखे? पेंट। यस सर। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दूसरे पोजीशन, दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है? ब्रोमो। क्लोरो ब्रोमो। डाइईन है, डाइईन। दूसरे और चौथे पोजीशन डबल पे बॉन्ड है डाइईन है। बोलो यार। और उसके बाद Yes, ये sir. बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, तो हम क्या लगाएंगे? Yes, OH sir. जिंक एसिड। अब ये बताओ यहाँ पे O है, इसके पहले E है, तो हम क्या करेंगे? E को हटा देंगे। बोलो यार। और ये बताओ हमारे पास 2 ब्रांच है, एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 2 4 डाई एनोइक एसिड। क्या कुछ ऐसे हुआ क्या? बताना जरा एक बार। यस सर। इसमें इस नाम में किसी को डाउट हो तो बताओ एक बार। इस नाम में किसी को भी डाउट हो तो बताओ एक बार। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ था,
एक बार देखा। अब यह बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा? यस सर। 1 2 3 4 5 क्लियर है। और यह किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। तो एक ब्रांच जो है क्लोरो है और दूसरा ब्रांच क्या है? ब्रोमो है। तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे ये बताओ? सर ब्रोमो का। ब्रोमो का। तो हम क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो। अब बताओ कितने नंबर का कार्बन है टोटल? 5। तो हम 5 लिखेंगे पेंट। अब देखो, अब ये बताओ सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आइन। तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और कौन कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? पेंट 2, 4, उसके बाद क्या? डाई, इन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड एसिड। क्या डाउट है क्या गामा किसी को? नो सर। सर एक बार पीछे करना सर। यस सर। यहाँ पे सर क्लोरोफॉर्म किसके लिए लिखा था सर? क्या? क्लोरोफॉर्म सर CH3Cl के लिए लिखा ना क्लोरोफॉर्म? CHCl3 होता है यस क्लोरोफॉर्म। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सर। इसमें क्लोरोफॉर्म क्यों लिखा था नीचे? कहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिखा है? नीचे से भी क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म कहाँ लिखा हुआ है? क्लोरो सर लिखा यहाँ हुआ है। क्लोरोफॉर्मिलिन लिखा हुआ। ये दूसरे में है। अरे क्लोरोफॉर्म भाई, में लेना पूरा सर। इस बार यह वाला ग्रुप है ना हमारे पास। मैं तो अभी ऊपर वाले का बता रहा हूँ। तो देखो, अच्छा सर। हमारे पास इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो इसमें क्लोरो ग्रुप है और इस वाले ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे कार्बोनिल है। तो नीचे वाले को आप ज्यादा इजेक्ट मानना, वैसे ऊपर वाला भी सही है लेकिन नीचे वाले आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो नीचे वाले में क्या है ये बताओ? ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो 5 क्लोरो कार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड। क्या डाउट है क्या किसी को? बताओ भाई, आप बताओ 5वें पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनिल है ना? यस। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोकार्बोनिल। तो 5वें पोजीशन पे जुड़ा हुआ है क्लोरोकार्बोनिल और बाकी सब 5 कार्बन का क्या है? पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर सर। हो गया। ठीक है, आते हैं सीधा थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे। देखो, अब एक होता है कहीं भी जैसे कि मानो CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और C। अगर कहीं भी ये वाला ग्रुप आपको दिखा हुआ मिल जाए तो इस ग्रुप का क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। बताओ भाई क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। अगर देखो, अगर यह वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो इसका क्या नाम होगा? ओइक एनहाइड्राइड। अगर वही ब्रांच का काम करेगा तो क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो देखो, जैसे कि मानो हमें इसका नाम लिखना है, इस वाले का नाम लिखना है, ठीक है? तो हमने क्या बोला? ओइक एनहाइड्राइड। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, दूसरे साइड क्या है, इस साइड क्या है, हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? जैसे कि मानो CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2 H5। तो हम क्या कर देते हैं कि इस साइड को एक बार कर लेते हैं और दूसरे साइड को एक बार कर लेते हैं। आप बताओ इसका नाम क्या होगा? एथेन होगा? बोलो यार, एथेन होगा ना, 2 कार्बन है तो। यस सर। और इसमें हमें ओइक जोड़ना है तो हम इसको क्या लिख देंगे? एथेनोइक। इथेनॉइक। एथेनोइक। अब फिर एथेनोइक लिख लिया, अब दूसरे वाले को जोड़ेंगे। दूसरे वाले के पास कितना कार्बन है? 3 है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपेनोइक। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। क्या क्लियर है क्या? एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। तो जैसे कि देखो जो कार्बन है ना, आप बताओ अगर सिंपल पूरा होता तो हम नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6।
क्या बीच वाले एक ऑक्सीजन को क्या हमारा चैन तोड़ दे रहा है क्या? तोड़ दे रहा है। तो सिंपल Yes, सा sir. क्या होगा कि इस वाले को हम लोग अलग नाम देंगे, इस वाले को अलग नाम दे देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एनहाइड्राइड जोड़ देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो इसको, आप बताओ इस वाले कार्बन को आप लोग क्या बोलोगे? एक ही कार्बन है तो मिथेनॉइक। मेथेनोइक। और जहां पे एक ही कार्बन होता है उसको सिंपल सा क्या बोल देते हैं? मतलब अगर जहां सिमेट्री होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। जहां पे सिमेट्री होता है वहां पे हम डायरेक्टली बोल देते हैं, सिंगल नाम से ही बोल देते हैं, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके सर। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। इस वाले को बताओ। इथेनॉइक एनहाइड्राइड। और ये थोड़ा साइक्लिक है तो साइक्लिक वाले का रट जाओ, इसको बोलते हैं सक्सीनिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। स्टर का फॉर्मूला जानते हो क्या? स्टर का सर अगर याद ये था, वाला भूल गया। अगर ये वाला कहीं ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। जैसे कि देखो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह भी एस्टर है। CH3 C डबल बॉन्ड O C2 CH3। मतलब कि इस वाले ग्रुप के अगर एक साइड भी कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, दूसरे साइड भी क्या जुड़ा हुआ? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, एस्टर के एक साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? जिस साइड से C डबल बॉन्ड O और O हो, जिस साइड से C डबल बॉन्ड O हो, उस साइड को हम बोलेंगे एल्किल एल्केनोएट। क्या बोलेंगे? एल्किल एल्केनोएट। तो देखो सिंपल सी बात है, जिस साइड से हमारे पास क्या हो, हम देखो सिंपल सी बात है, इसका नाम क्या है? एल्किल एल्केनोएट। क्या नाम है? एल्किल एल्केनोएट। अब देखो, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि एक ऑक्सीजन साइड वाले का है कार्बन और दूसरा COO वाले के साइड का कार्बन है। तो जो ऑक्सीजन साइड वाले का कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल। और जो C डबल बॉन्ड O वाले के साइड का कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केनोइड बोलेंगे। तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा? ये क्या होगा? एथिल होगा क्या? बताओ भाई। ऑक्सीजन साइड वाले का, इसी को तो हम लोग एल्किल Yes, sir. बोलेंगे ना। और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केनोइड बोलेंगे। तो ये भी दो कार्बन क्या था? एथिल एथेनोइड। क्या क्लियर हुआ? अब सर बता दो। एक दो एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो हमारे पास जो ऑक्सीजन साइड जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर एल्किल। एल्किल। और जो C डबल बॉन्ड O साइड जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एल्केनोइड। एल्किल इथेनॉइड। एल्केनोइड। और हमारा नाम क्या होता है? एल्किल एल्केनोइड होता है। तो एल्किल साइड में को क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। यस सर। और एल्केनोइड साइड में क्या जुड़ा हुआ है? सर CH3 COOH। तो दो कार्बन है तो एथेन बोलोगे ना, तो मेथिल एथेनोएट। इथेनॉइड। क्लियर है क्या बातें? इथेनॉइड हो गया। अब ये बताओ O साइड क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल साइड क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। और COO साइड क्या जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन है, तो मेथिल मेथेनोएट। मेथिल मेथेनोएट। क्लियर है क्या बातें? बोलो यार। नहीं Yes, क्लियर sir. हुआ? क्लियर हुआ। अब देखो जैसे कि मानो कुछ ऐसे आ गया CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारे पास यह क्या है? यह एल्किल है, यानी कि इसको क्या बोलोगे? मेथिल। और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसको आप लोग क्या बोलोगे? प्रोपेनोएट। क्या कुछ ऐसे ही बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर इसका सिंपल नाम लिखना होता तो क्या नाम होता है इसका? बताओ भाई, क्या नाम होता है इसका? प्रोपेनोइड होता है ना सर? प्रोपेनोइड। मेथिल प्रोपेनोएट होता है ना? यस सर। मेथिल प्रोपेनोएट होता है ना? जैसे 10th में था सर, तो सर क्या? जैसे 10th में था तो सर जहाँ पे हमने CH3 लिखा है ना सर,
वहाँ पे हाँ। कोई अल्कली मेटल लगा रहता था, तो हम उसको सोडियम इथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट ऐसे। अभी उसका छोड़ो, Yes, ये sir. बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सेम ऐसे ही नाम होगा ना अगर नहीं कुछ हुआ तो, यस सर। बोलो यार। लेकिन अब ये बताओ, ध्यान से देखो, ये तो हो गया, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रोमीन जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्रांच जोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एल्किल वाला लिखेंगे, यानी कि मेथिल लिखेंगे, और कौन से पोजीशन पे ब्रांच जुड़ा हुआ है? सर दूसरे। दूसरे पोजीशन पे। ये बता, हमने नंबरिंग इधर क्यों नहीं किया? इधर क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे चैन टूट जा रहा है कार्बन का, सर डिस्टेंस इधर बढ़ा। की वजह से Yes, chain sir. टूट जा रहा है। तो हम लिखेंगे मेथिल 2 ब्रोमोप्रोपेनोएट। क्लियर है बातें? मेथिल सर ब्रोमो नहीं आएगा पहले, क्या? ब्रोमो नहीं आएगा पहले। ब्रोमो पहले नहीं आएगा क्योंकि इसका नाम ही है, देखो सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं एल्किल का, मतलब पहले ऑक्सीजन के दूसरे वाले का नाम लिखते हैं और फिर ऑक्सीजन के पहले वाले का नाम लिखते हैं। ध्यान से देखो, पहले हम किसका नाम लिखते हैं? ऑक्सीजन के बाद वाले का, तो हम ऑक्सीजन के बाद वाले का नाम लिख दिए, और उसके बाद किसका लिखते हैं? इस वाले का नाम लिखते हैं। अब पहले इस वाले यहाँ का। पे आप लोग बताओ, ब्रांच का काम कर रहा है ये ब्रोमीन, तो ब्रांच पहले आएगा। नहीं क्लियर हुआ? मैं एक और बड़ा सा बनाता हूँ, हो गया। CH3 CH2 CH ब्रोमीन, और यहाँ पे दे दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। ये क्लियर है क्या? ये बातें बताओ भाई, ये क्लियर है? अब बताओ कि ऑक्सीजन के बाद वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल सर। Yes, sir. एथिल। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बाद वाले का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वो सर इस वाले का ब्रांच। नाम लिखते हैं। बोलो भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। Yes. हम अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल। इथाइल लिख लिया। इथाइल। अब इसमें देखो, हमने एक नाम तो कर लिया, अब दूसरे साइड का नाम लिखते हैं, तो 1 2 3 4। अब बताओ, अब इस वाले नाम में क्या ब्रोमीन ब्रांच का काम कर रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो अब ब्रोमीन का लिखेंगे, Yes, sir. यस सर 2 ब्रोम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केनोएट बोलते हैं, यानी 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट। क्या बातें क्लियर हुई क्या? Yes, यस sir. सर। Clear. अगर मानो यहाँ पे आप क्लोरीन जोड़ देते तो क्या बोलते आप लोग? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट। Yes, sir. Yes, sir. हमने एक साइड का नाम लिख लिया, अब दूसरे साइड के नाम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। समझ गए आप लोग? यस sir. सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जैसे मानो कोई हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो और X ग्रुप हो, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड हो, X की जगह क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको क्या जोड़ना है? आपको बस सिंपल सा ये जोड़ना है, ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं? OYL हैलाइड। क्या जोड़ोगे? OYL हैलाइड। अगर मानो आपके पास कुछ ऐसे नाम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, कुछ ऐसे नाम हो, आप बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? एथेन। और फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये है, तो आप क्या बोलोगे? वाइल हैलाइड, OYL। और क्या है? क्लोरीन है, तो क्या बोलोगे? क्लोराइड। क्लोराइड सर। यस। क्लियर है बातें? जैसे कि मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ब्रोमीन है। ये बताओ कितने कार्बन है? सर इसमें टोटल 3 कार्बन है। 3. कार्बन है, तो क्या बोलोगे? प्रोपेन। सर प्रोपेन से पहले तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलोगे, प्रोपेन। सर और प्रोपेन। उसके बाद क्या बोलोगे? OYL। और ब्रोमीन है तो क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। यस। सर इसको 1 2 3 करके नहीं कर सकते? 1 2 3 नहीं करते क्योंकि ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यह फिक्स फंक्शनल ग्रुप है, यह फिक्स है, अलग अलग नहीं है। क्या है? फिक्स है। सर अगर एक कर दे, जैसे कोई बच्चा जैसे मान लेते 1 2 3 करके नहीं। कर देते हैं। जैसे कि होता ही है ना कि अगर आप कभी ड्रेस खरीदने जाते हो ना, तो उसमें फिक्स होता है कि हाँ इसके साथ बेल्ट आपको लेना ही है। कुछ अच्छा। जींस में ऐसे होता है कि बेल्ट कंपल्सरी, तो वो अलग से नहीं देते। तो ये इसके साथ ही सेट है, वो जो फंक्शनल ग्रुप है ना, सेट है, अलग से नहीं होता ये। ठीक है?
सर तो हमें किसी जैसे पेपर में पता लगेगा कि ये फिक्स्ड है और ये वो है। नहीं, तो ये आपको ना जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा उसके साथ मिला हुआ रहेगा, अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे कि मानो कि आपको ये वाला ग्रुप मिल गया, कीटोन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वैसे ही। हाँ, जैसे आपको ये वाला मिल गया, तो ये तो फिक्स होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का। बोलो भाई। हाँ सर। ये तो फिक्स ग्रुप है। अगर वही इसके साथ ये मिल गया तो आप क्या बोलोगे? इसको एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे? एल्डिहाइड। नहीं, इस वाले को ये भी एसिड तो एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड। क्लियर है बात? Yes. क्या डाउट है? नो सर। तो इसके साथ ही लगा हुआ आएगा। आओ देखते हैं इसका, देखते हैं। ये देखो, अब बताओ ये ब्रांच का काम करेगा क्या? ब्रांच का? हाँ सर हाँ, ब्रांच का भी तो काम करेगा ना, अभी तो ठीक है। बिल्कुल। तो क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अब इसमें देखो, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब देखो कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? दूसरे नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन, उसके बाद OYL ब्रोमाइड। ब्यूटेन। क्या बातें क्लियर है? क्या समीक्षा बताओ भाई। यस सर, क्लियर। सिल्की, यस सर। Yes, sir. डाउट इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना कहीं से भी? सर कुछ नहीं, No, आपने sir. कीटोन का एब्रिविएशन लिखी है, फिर ब्रोमाइड लिखती है। हाँ ब्रोमाइड, हाँ ब्रोमाइड लिखता है। मुश्किल क्या था? अब ये वाला कहीं ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिड। एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। एमाइड। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। एमाइड। एमाइड बोलते हैं। तो जैसे देखो, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, ये कितने कार्बन का ग्रुप है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन में आप क्या लिखोगे? एथेन, और लास्ट में क्या जोड़ देना? एमाइड जोड़ देना। एमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा? एथेनामाइड। बोलो भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? Methane. मेथेनामाइड। क्या बोलोगे आप लोग? मीथेनामाइड। मेथेनामाइड बोलोगे, मेथेनामाइड बोलोगे। अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। CH3 NH C डबल बॉन्ड O और H। अब ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है इसमें? सर ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड नहीं है। मिथाइल सर, मिथाइल। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ कहीं भी आपको N दिख जाए जस्ट उसके बगल में, तो एमाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एमाइड ग्रुप होता है। C डबल O के साथ अगर कहीं भी N जुड़ जाए तो कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड। एमाइड ग्रुप होता है। अगर मानो यहाँ पे N नहीं होता तो एल्डिहाइड ग्रुप होता, लेकिन अगर N आ गया ना तो हम एल्डिहाइड और एमाइड में किसको वैल्यू देंगे? एमाइड। एमाइड। समझ गए आप लोग? Yes, sir. अब देखो इसका नाम कैसे होगा। तो जो N के पहले वाला है, सबसे पहले हम लिखेंगे N। अब देखो, जैसे कि मानो अभी हमारे पास क्या था, जैसे कि देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। N। क्या C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 दिखेगा क्या? N दिख गया क्या? तो इसको Yes, इसको sir. एमाइड बोलते थे। अब देखो Yes, sir. क्या इस N से कोई चीज जुड़ा हुआ है? नहीं sir. जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम Sir, क्या हो H2. जाता था यहाँ पे? मिथाइल। मेथेनामाइड। सॉरी, Methenamide. एथेनामाइड हो जाता था। 2 कार्बन है तो क्या हो जाता था? एथेनामाइड हो जाता था, क्योंकि हम जो C डबल बॉन्ड O है वहां से कार्बन स्टार्ट करते थे। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। माइड। लेकिन अगर वही कुछ ऐसे हो जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाए NH और यहाँ पे हो जाए CH3, कुछ ऐसे हो जाए। सर जो ऊपर वाला H2 था, हाँ, सर उसको भी हमें एमाइड ही बोलना है। किसको? सर कौन सा जैसे H2? आपने जो एथेनामाइड बोला है, ये वाला H2, हाँ ये वाला H2, ये वाला। हाँ, ये तो इसी में इसको इसी भी- में पूरा होगा। ये पूरा ये ना सेट ही आता है। सेट, मैंने बोला ना कपड़ा का जो सेट होता है वो पूरा सेट ही आता है।
मतलब सिंपल एन नहीं होगा, एन के साथ H2 कंपलसरी होगा एमाइड बनाने के लिए। कंपलसरी नहीं, केवल एन कंपलसरी होना चाहिए, केवल एन कंपलसरी होना चाहिए। बाकी ये वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। लो यार, अब देखो इसमें क्या होता है आगे, आगे देखना। अब बताओ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ N है, तो ये क्या हो रहा है? एमाइड ग्रुप है, बोलो यार, एमाइड ग्रुप है। अब देखो अगर N के साथ कोई चीज जुड़ा हुआ आ जाए तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, N मेथिल, N मेथिल। अब N के साथ क्या लग गया है? मेथिल लग गया है, और फिर N मेथिल, और फिर बाकी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथेनामाइड। यस सर। एथेनामाइड। देखो यहाँ पे, मतलब पहले राइट हैंड साइड को लिखेंगे। हाँ, अगर मानो देखो, अगर मानो कुछ ऐसे आ गया आपके पास, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N H CH2 CH3 CH2 और CH3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? N। अब N के साथ कौन सा ग्रुप Yes, sir. लिखा हुआ है? प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल। प्रोपाइल, N प्रोपाइल, और Yes, फिर sir. बाकी ये वाला क्या होगा? प्रोपाइल भी हो जाएगा। प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। यस सर, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। तो ऐसे क्या होगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो समझ आएगा। वैसे इस पीपीटी में सब दिया हुआ, ठीक है, इस पीपीटी में सब दिया हुआ, आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं CN ग्रुप दिख जाए तो इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड। साइनाइड है, लेकिन इसका नाम लिखते टाइम साइनाइड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। नाइट्राइल लिखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? CH3 CN है, कितने कार्बन है? सर 2। दो ही सर। क्या लिखेंगे? एथेन इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल। क्लियर है नाइट्राइल। बात? तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हमें इथ लिखना है, फिर उसका मतलब कितना बॉन्ड है वो लिखना है, उसके बाद हमें नाइट्राइल लिखना है। हाँ बिल्कुल, अरे वही वाला फार्मूला यार, मैंने क्या बोला? सबसे पहले वर्ड रूट लिखो। वर्ड रूट क्या है? 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथाइल। एथ लिखोगे, एथ लिखोगे। अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप लिखोगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास? साइनाइड है, और साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्राइल लिखते हैं। ओके सर। क्लियर है क्या बात है? यस सर। डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। बाकी सब यार आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। सर क्लास कितने बजे तक थी आज? क्लास कितने बजे तक थी यार? कब से स्टार्ट हुआ है? सर 45 तक होती है ना? यस सर। मुझे लगा कि 8 बजे से स्टार्ट हुआ है क्लासेस, मुझे ध्यान नहीं आया। सर ऐसा होता है सर। सर जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं याददाश्त कमजोर होती जाती है सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि आज आप लोग को मैंने ज्यादा वो करा लिया। मैं एक बार देखता हूँ कि क्या बोलते हैं हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह कहाँ है। कोई क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर करा दो। क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस एक बार ढूंढता हूँ। खत्म कार्बन खत्म। कार्बन नहीं खत्म यार, अभी और भी बचा हुआ है। ज्यादा एक दिन में पढ़ा दूंगा तो फिर वो हो जाएगा ना, ओवर हो जाएगा। राजा अब सर कितनी क्लासेस लगेंगी ऑर्गेनिक को? क्या? कितनी क्लासेस लगेंगी ऑर्गेनिक को, या पूरा महीना जाएगा ये? मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक आप लोग एकदम आराम से पढ़ो, थोड़ा सा भी परेशान मत होना, ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक ना 12th में जाते जाते समझ नहीं आता है कुछ भी। ऑर्गेनिक जाते जाते समझ नहीं आता है कुछ भी। बस थोड़ा सा सर वो सुफिक्स और प्रीफिक्स पे ध्यान देना है, वैसे तो आसान है। क्या? सुफिक्स और प्रीफिक्स पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि अलग हो जाते हैं ना फंक्शनल ग्रुप में, हाँ उन पे ध्यान देना है बस। बिल्कुल, तो थोड़ा सा उन सब पे ध्यान देना है। ये बताओ यार, विच ऑप्शन इज राइट? सब प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है? कोई बताएगा? एनीवन? प्रार्थना प्रेयर, क्या नाम है यार? आपने फर्स्ट लगाया प्रार्थना प्रेयर, क्या नाम है यार आपका?
सर यार ये आपने कुछ और लिखा है, प्रार्थना प्रेयर, दोनों तो वर्ड एक ही होता है ना। सर वो ना तो गूगल है क्लास नेम भी मांग रहा था, तो मतलब प्रार्थना ये मेरा नाम सरनेम यूज करते तो उससे फिर प्रेयर लिख दिया था। अच्छा, आपका नेम है प्रार्थना? सर मेरा नेम प्रार्थना, आपका नेम क्या है फिर? सर मेरा नेम ही प्रार्थना है। अच्छा, आपका नेम ही प्रार्थना है, मैं समझा कि यस ऐसे सर, लिखो। चलो अच्छी बात है, नो सर मेरा नेम है प्रार्थना। थोड़ा यूनिक नेम लगा मुझे, फर्स्ट टाइम सुना था। चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो यार, आप लोग को सर यार मेरी इंटरेस्ट आ रहा फर्स्ट क्लास है ये। है, ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है केवल? आना चाहिए। ये बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर दोनों साइड आर होगा तो 2 इसको हम डिग्री। कीटोन बोलते थे। क्या बोलते थे? कीटोन। कीटोन बोलते थे। कीटोन। ईथर को हम लोग क्या बोलते थे? CH3, या फिर कोई आर ग्रुप हो, ऑक्सीजन हो और आर ग्रुप हो। तो अगर ऑक्सीजन के साइड में दूसरा आर ग्रुप हो और दूसरे साइड भी आर ग्रुप हो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? ईथर बोलते थे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सिमेट्रिकल ईथर है? सर 4 है, बताओ भाई। सर ऑप्शन 4। चेक। फर्स्ट। यार फर्स्ट वाला कीटोन है ना, ईथर फर्स्ट का। सर फोर्थ। 4th है सर। सेकंड वाला ईथर है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। यस सर। थर्ड वाला क्या है? ईथर है लेकिन सिमेट्रिकल है। थर्ड वाला ईथर है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। और फोर्थ वाला क्या है? ईथर है और सिमेट्रिकल भी है। यस सर। क्लियर है क्या बात है? यस सर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसका बताओ, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना जानते हो ना आप लोग? बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना जानते हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो बताओ इसमें से कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन सा sp है? कृष्णा बताओ भाई, कृष्णा यस, आप लोग बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा? कौन से वाले में sp होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है? क्या ट्रिपल बॉन्ड में होता है क्या? ये बताओ। यस सर। ये बताओ कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है इसमें? सर थर्ड साइनाइड होगा ना? अरे बिल्कुल यार, ये साइनाइड वाले में तो होगा ना। देखो, CN वाले में। यस सर। बाकी इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा। ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जो साइनाइड ग्रुप होगा ना, यही क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यह क्या बोलते हैं? सिग्मा काउंट कर लो, इसमें ये एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। एसपी। तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, और आप लोग ऐसे हो तो इसका आंसर बताओ। अब आपको बताना है C2 कार्बन कौन होगा, C3 कार्बन कौन होगा। आप ही को नंबरिंग करना है और आंसर बताना है। सर ऑप्शन फर्स्ट। अदर्स, आप लोग को समझ आ रहा है क्या ये कैसे हो रहा है? देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना, ऑप्शन ट्रिपल थर्ड बॉन्ड लग से। रहा है। 2 ऑप्शन थर्ड। 3 4 5 6। अब ये बोल रहा है C2 और C3 का केवल पूछ रहा है, यानी इन दोनों का पूछ रहा है। आप बताओ C2 वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP सर। एसपी। sp होगा। और C3 वाले का क्या होगा? SP3 सर। sp3 होगा, क्योंकि उसकी सभी वैलेंसी सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा? sp3 होगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़े, इसका बताओ। तो ये तो पहले ही लग रहा है। ये बोल रहा है कि कौन सा sp2 sp2 sp और sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
सर फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही है सर, चाहे के में तो सर फर्स्ट ही है। दोनों तरफ एसपी होगा। सर फर्स्ट। देखो यह वाला आपके पास sp2 होगा, यह यस भी सर, sp2 होगा, यह sp होगा और एसपी, ये भी SP एसपी। ये भी एसपी। ठीक है यार, कुछ और नाम देखता हूँ यार। इसका नाम बताओ यार आप लोग, इसका नाम बताओ आप लोग। सर आईएसओ और नियो कौन सी पोजीशंस के लिए यूज करते हैं? यार पोजीशन क्या है, वो खुद ही एक पोजीशन है। आईसो Yes, एक sir. पोजीशन होता है, न्यू एक सर पोजीशन। नियो तो वो कौन सी वाली होती है? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट होगा आईएसओ कौन सी वाली होती है, नियो कौन सी वाली होती है? देखो सर, फर्स्ट होगा। यह वाला जो पोजीशन है ये आईसो है और इसमें नियो नहीं है। सिंपल सी बात है, नंबरिंग का तो यार कितने नंबर की कार्बन है बताओ भाई? 6। 1 2 यस 3 4 5 और 6। क्लियर है? क्लियर है। 6 नंबर की कार्बन है। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? मेथिल। इथाइल। और इसका जो नाम होगा क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। प्रोफाइल। क्यों? फोर। एक तो प्रोपिल है, 3 कार्बन है और बीच वाले जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल होगा। अब बताओ हमारे पास क्या है, आई और एम में सबसे पहले कौन? आई। एम आएगा। यस सर, आई आएगा, आई। आइए अब रुक जाओ यार, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन सा हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नाम में कंफ्यूजन हो रहा है इसका। यार 6 नंबर की कार्बन है, 1 2 3 4 5, हमने 6 कर दिया क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको छोड़ो अभी। सर जैसे वो यार प्रोफाइल उधर से ही होगा क्योंकि वो ब्रांच तो क्लोजेस्ट सेकंड पे वहीं से है ना, लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड से करेंगे तो थर्ड पे आएगी ब्रांच। नहीं तो फिर अब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, इसलिए सर सर इसमें सर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करने के लिए सर हम नीचे वाली ब्रांच लेंगे तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। हाँ यार, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, अब टोटल इसमें कितने यस ब्रांच आ सर, जाएंगे? 3 3 ब्रांच आ सर। जाएंगे। 3 ब्रांच आ जाएंगे। और मैंने आपसे बताया था कि जितना मतलब लंबा चेन वही क्लिक करेंगे जिसमें ब्रांचेज ज्यादा हो, ठीक है? ज्यादा। यस सर। अब देखो क्या हो गया, यह वाली ब्रांच को क्या बोलोगे? मेथिल बोल दोगे। यस सर, इस वाले को क्या बोलोगे? एथिल। इथाइल। इथिल। एथिल बोलोगे। तो अब देखो हमारे पास मेथिल है और एथिल है, तो मेथिल और एथिल में सबसे पहले कौन आएगा? एथिल ई। आएगा। और एथिल एथिल। किस पोजीशन पे आएगा? 4। इसमें रुक जाओ यार, फिर से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबरिंग जाकर सही है, ऊपर वाले से इसलिए नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि यस सर। कम मार्क्स मिलने चाहिए। अब देखो, अब दूसरे, अब हमारे पास मेथिल और एथिल है, तो सबसे पहले एथिल लिखेंगे। और एथिल कौन कौन से पोजीशन पर है? तीसरे थर्ड। पोजीशन। हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। और उसके बाद देखो बच्चों, दूसरे पोजीशन पे और 5वें पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। मिथाइल। 2 5 डाई डाइमिथाइल मेथिल। हेक्सेन। टोटल कितने नंबर का लॉन्ग चेन है? 6 नंबर का, 6। तो हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो मैं ही रूल बताया था और मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो गया, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। तो हमने क्या किया कि हमने मैंने एक पहले लंबा बोला चैन, था, हाँ हमने एक मैंने लंबा पहले चैन बोला था ना। और हम उस लंबे चैन को फॉलो करेंगे जिसमें ब्रांचेज ज्यादा है, जिसमें ब्रांचेज यस सर, ज्यादा है। ज्यादा है। ये मैंने एक रूल भी बताया था आपको, जिसमें ब्रांचेज ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार।
इसमें बताओ क्या ऑप्शन होगा? सर 3। तो इसका 2 होगा सर, क्या? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, टू तो नहीं होगा। बी ऑप्शन होगा सर। सर 3 कार्बन होंगे इसमें। यस सर, क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप से डबल बॉन्ड पे जाएगा। बिल्कुल यार, हम लोग फंक्शनल ग्रुप से डबल बॉन्ड पे लाके खत्म करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से कहाँ लाके खत्म करेंगे? डबल बॉन्ड। बॉन्ड पे लाके खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट मान लो, उसके बाद वाले को 2 मान लो और नीचे डबल बॉन्ड वाले को 3 मान लो। तो 1 2 और 3। क्लियर है बातें? जी सर। हाँ, ये एक रूल था, मैंने बताया था आपको। ये बताओ IUPAC में क्या होगा इसका? नंबरिंग कैसे करोगे? सर सबसे पहले तो देखेंगे सी की Second होगा। चेन। 4 सर ऑप्शन 4। ऐसे ही करोगे? हाँ ये सर हाँ। ऑप्शन 3 होगा इसका। तो ऐसे कर दिए, 6 नंबर की कार्बन है और तीसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे क्या है? मेथिल है। तो हम क्या लिखे? 3,4 डाई मेथिल, सॉरी डाई एथिल, इथिल, यस सर इथिल डाई होगा। मेथिल। और क्या होगा? 6 नंबर की कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन। हेक्सेन। क्लियर है क्या बात है? यस सर। डाउट इसमें किसी को? सर कोई डाउट नहीं। एक बार यह बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला बता दो बस एक बार। कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा, प्रार्थना, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया क्या आपको? प्रार्थना, यस सर क्वेश्चन एक बार रुक जाओ यार, मैं बैक करता हूँ। तो IPSC नाम ही तो पूछ रहा है ना इसमें। पीछे वाला। अच्छा, ये वाला। यस सर। तो इसमें पूछ रहा है कि लंबा चैन कौन सा होगा। तो लंबा चैन के लिए रूल मैंने बताया था, फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम कहां पे लाके एंड करते हैं? डबल बॉन्ड पे। हम सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। ओके सर। हाँ, ये हम लोग कल के क्लास में एक रूल वगैरह पढ़ रहे थे। तो आते हैं अगले वाले। ऑप्शन वो थर्ड ऑप्शन होगा हाँ सेकंड। हाँ, टोटल 3 नंबर की लंबी कार्बन होंगी इसमें। इसका आंसर बताओ आप। सर 4 होगा सर। 4 है सर। क्लियर सबको? यस सर। सर सभी कोई बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे? सर 4। सर पाई 5 होंगे और सिग्मा 13 होंगे। यस। देखो, कुछ ऐसे है? बताओ भाई। यस सर। यस सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, वैलेंसी कंप्लीट। यस सर। सर हमें ये एज्यूम रखना है ना कि हमेशा हाइड्रोजन होंगे। हाँ, हाइड्रोजन, वैलेंसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन से ही कंप्लीट होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से क्या होती है? वैलेंसी कंप्लीट होती है। अब आप लोग ध्यान से बताओ, ये पूछ रहा है पहले पाई बताओ फिर सिग्मा बताओ। तो आप ऐसा करो, पाई काउंट करना बहुत आसान है, पहले पाई को काउंट कर लो फिर सिग्मा काउंट कर लेना। आप बताओ, क्या 3 डबल बॉन्ड है तो 3 तो पाई बॉन्ड ही होगा। यस सर। पाई बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल 5 पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बस इसी में 5 दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा है पहले नंबर पे। यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, हम सिग्मा कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अगर आपको सिग्मा भी कैलकुलेट करना है तो बताता हूँ। 5 सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही हाइड्रोजन हो गया,
एक अच्छा, कार्बन का। सिग्मा बॉन्ड ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ये हुआ यस सर। 5 6 11 हो गया, और एक ये वाला 12 हो गया, और यहाँ पे एक 13 हो गया। 13। तो डी वाला यस ऑप्शन सर। सही है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। तो यार आप लोग खुद से करोगे क्या क्वेश्चंस वगैरह? खुद से करना है। एनसीईआरटी के पूरे नॉमेनक्लेचर आप लोग कर लेना, ठीक है? यस सर। एनसीईआरटी का आप लोग पूरे नॉमेनक्लेचर कर लेना, जितने भी बुक में होंगे कोई टफ नहीं होगा, सब कर लेना आप लोग, ठीक है? और बाकी जो फंसेगा आप लोग ग्रुप में मैसेज करना, उसमें मैं बता दूंगा। यस सर। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो जितने लोगों ने नहीं लिखा।